नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधवाद वाणी जयवंत हो। गड़बड़ हो रहा है, क्या कर दिया इसको। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सामायिक का स्वरूप समझा रहे हैं। है जीव सामायिक जो है वह जीवों के कल्याण का मार्ग है। सामायिक के द्वारा जीव अपने आप में जाता है। सामायिक के द्वारा जीव अपने आप को पहचानता है और सामायिक तब होती है जब जीव बाहर से त्रस्त हो जाता है। बाहर से त्रस्त होने के बाद वह फिर अपने अंदर में जाता है और जब जीव अपने अंदर में जाता है तब उसकी सामायिक होती है। बिना त्रस्त हुए सामायिक का मार्ग नहीं, बिना बाहर से दुखी हुए सामायिक का मार्ग नहीं। जम्बू भाई सेठिया, सामायिक मतलब अपने अंदर में जाना, सामायिक मतलब अंदर में खोजना, सामायिक मतलब अपने को पहचानना। अब जीव अपने को कब पहचाने? देखिए जैन साहब, अपने को कब जाने और अपने में खोज कब करे? देखिए जैन साहब, तुमने कभी रोटी खाई? कभी रोटी खाई? कब खाई थी? जब जीव को भूख लगती है तो वह रोटी की खोज करता है। जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो वह पानी की खोज करता है। लेकिन जब भूख ना लगे, देखो कितना अच्छा हो कि भूख लगे ही ना है। भूख ना लगे कितना अच्छा हो, और जब भूख ना लगे तो मुझे रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे डीके जैन साहब सुन जरा, जब जीव को यह संसार काटने लगे, ये संसार में दुख लगने लगे, बाहर की वस्तुएं इसको दुखकारी लगने लगे, बाहर की वस्तुओं में सुख ना आभास हो, तब यह अपने अंदर में जा कर के और फिर खोजे कि मेरे अंदर तो नहीं है। शंभू भाई,
लेकिन पहले बाहर में खोजना पड़ेगा। क्या होता है रमेश भाई, जिस व्यक्ति को बाहर से संसार दुखी नहीं कर रहा है, जिस व्यक्ति ने ऐसा निश्चय नहीं किया कि संसार में सुख नहीं है, वह व्यक्ति सामायिक कर नहीं सकता, वह व्यक्ति अंदर में जा नहीं सकता। पहले तो ऐसा निर्णय हो डीके जैन साहब, तुम्हें सुखी होना कि दुखी होना। तो सुखी कहाँ होगे? देवी के साथ में रह के कि घर में रह के कि नए नए मकान बना के कब सुखी होगे? जब मेरे मकान 4-4 खंड के मकान बन जाएंगे, मेरे महल पे महल बन जाएंगे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। रमेश भाई ऐसे है कि नहीं? क्यों? दीजिए जैन साहब, सोचो जरा, यहीं पे सुनो जरा कि जब तक मुझे बाहर की वस्तु दुख ना दे, जब तक मुझे बाहर की वस्तु तड़फाए ना। जम्बू भाई भैंस आ गई, जम्बू भाई भैंस आ गई। क्यों लाए तुम भैंस? नहीं बताओगे? जम्बू भाई भैंस क्यों लाए? बोलो ना महाराज, पानी वाला दूध पी पी करके अब नहीं भारा पानी वाला। कहाँ तक पानी का पिए, बाजार का पिए, घोर अभक्ष पिए। देखो जो बाजार का दूध पी रहे हैं वह तो बेचारे नरक में जाएंगे। क्यों तुम लोग हंस क्यों रहे? अपने आप पे हंसो ना जम्बू भाई सेठिया, तुम खुशी मनाओ। दूध जो है बाजार का दूध, गाय के भैंस के थन से निकलने के बाद एक अंतर मुहूर्त में यदि उसको छान करके गर्म नहीं किया तो उसमें गाय का है तो गाय की जाति के और भैंस का है तो भैंस की जाति के संगी पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते। कौन हो जाता? संगी पंचेंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो जाते। यदि एक अंतर मुहूर्त के बाद यदि तुमने उसको गर्म किया और एक अंतर मुहूर्त के बाद गर्म किया, अब गजराज भाई क्या गर्म कर रहे तुम? अंतर मुहूर्त मतलब 2 घड़ी से पहले पहले, ठीक है ना? 48 मिनट से पहले पहले उसको गर्म करना आवश्यक है। यदि गर्म नहीं किया तो उसमें यदि भैंस का दूध है तो उसमें भैंस की जाति की भैंसें पड़ जाएंगी, और वो भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय, और वो भी संगी। हम क्या पलवा दे? ऐसा आगम बोल रहा है कि यदि भैंस का दूध, जम्बू भाई तुम्हारे पास भैंस आ गई ना, अब तुम विधिवत निकालना। एक अंतर मुहूर्त के पहले यदि उसको गर्म नहीं किया तो उसमें भैंसें पड़ जाएंगी जब महावीर भाई, और वो भी संगी पंचेंद्रिय, और 1-2 नहीं, असंख्यात। अब तुम उस दूध को गर्म करोगे, वह सारी भैंसें मर गई और उन सारी भैंसों का खून उस दूध में तुम्हारे घुल गया। अब सोचो गजराज भाई, लारा हमारा दूध कहाँ से आता? तुम्हारा दूध कहाँ से आता है? दूध वाला लारा है ना, वो कितनी देर बाद लेके आ रहा है? पियो अध्यक्षा, खूब पियो। नरक में जाने की तैयारी करना पड़ेगी। एक अंतर मुहूर्त के बाद
भोजराज भाई उसमें भैंसें पड़ जाती हैं और उन भैंसों का दूध पी करके अब तुम्हारा कौन सा व्रत पलने वाला नीलेश भाई। एक अंतर्मूर्त सेठिया जी, क्या नाम तुम्हारा, सुगन चंद जी, अब तुम प्रतिमाधारी हो गए, दूध वाले का दूध नहीं पी सकते, अब तुम्हें स्वयं सामने लगा करके और दूध लाना पड़ेगा और छान करके उसको गर्म करके यदि तुम रखोगे, और उसकी मर्यादा भी मात्र कितनी, 24 घंटे। अब 24 घंटे बाद यदि तुमने उसको खाया पिया या उसका दूध का घी निकाला, अब 24 घंटे बाद माताओं अभक्ष हो गया। मर्यादा का मतलब क्या? क्या नाम तुम्हारा, कल्याण जी। मर्यादा का मतलब क्या? मर्यादा का मतलब कि इस चीज की इतनी मर्यादा है, इतनी समय तक उसमें जीव नहीं पड़ेंगे, और जैसे इसकी मर्यादा खत्म हुई और इसमें तरस जीव उत्पन्न होना प्रारंभ होंगे और उसमें फिर असंख्यात जीव होंगे, और फिर जीव बेचारा असंख्यात जीवों को खा रहा है। रमेश भाई तुम तो नहीं खाते हैं? नहीं खाते, खाना भी नहीं। इसलिए देखो माताओं, चौका लगाते बड़े विवेक रखना। काहे का बोलो महाराज, काहे का विवेक रखना, विवेक रखना, प्रत्येक वस्तु का विवेक रखना। दूध मर्यादित हो, दूध वाले का दूध नहीं हो। देखो शुरू में तो एक दिन महावीर के पास गए चौके में, उससे पूछा दूध कहाँ से आता, बोले महाराज वो तो दूध वाला लाता है। कल्याण जी, ये दूध नहीं चलते महाराज को तो ठीक, श्रावक को भी नहीं चलते। यदि तुम खा पी रहे हो तो घोर नरक आयु का बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें संगी पंचेंद्रिय जीव पड़ चुके हैं। और चाहे दूध हो चाहे घी हो, कोई भी दूध की वस्तु दूध निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बना ली तो वह मर्यादित है। अब तुमने माताओं ने मलाई, देखो मलाई रहते ना, दूध की मलाई निकाली, अब क्या किया, उसको फ्रिज में रख दिया। 2 दिन की हो गई, 4 दिन की हो गई, 6 दिन की हो गई, उसमें बड़ी बड़ी भैंसें पड़ गई हैं? उसमें बड़ी बड़ी भैंसें पड़ गई। अब उसको तुमने गर्म किया, अब उसमें दूध का घी नहीं निकला, उसमें भैंसों का घी निकला। घोर 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 अभक्ष। तुम क्या सोच रहे कि महाराज मैंने तो घर का निकाला, घर की मलाई का निकाला, लेकिन उस घर की मलाई का भी यदि 24 घंटे के अंदर घी निकल गया तब तो वह 8 पैरा शुद्ध शोले का घी है। और 24 घंटे के बाद यदि उसका निकाल रहे हो तो वह मांस का रस ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक उसका स्वाद खराब ना हो, देखिए जैन साहब, निकालने की मर्यादा, चाहे दूध हो चाहे घी हो चाहे मक्खन हो चाहे मट्ठा हो चाहे छाछ हो, कुछ भी हो, भैंस के थन से निकलने के बाद 24 घंटे। माता हो, देखो तुम लोग मायाचारी करते ना, महाराज आए, गर्मी हुई, अब गर्मी में क्या है, दही जमाना है, दही में एक बूंद दही में असंख्यात जीव, यदि वह मर्यादित नहीं है तो, और उस दूध जमाने के लिए भी प्योर दूध हो और उसमें गर्म किया गया हो, उबला हुआ दूध में, और बादाम डालो, सुगन चंद जी, बादाम डालो, और उस बादाम से वो जैसा जम जाए वैसे ही शुद्ध दही है। और तुमने मायाचारी की, एक बादाम रोज धो धो के बोई बोई डाली, और फिर बोले नई बादाम डालेंगे तो जमेगा ही नहीं। जो नहीं जमेगा ना वही मर्यादित है,
और जो जम करके बिल्कुल एक हो गया, इतना थक्का जम गया, वह तो जीवों का पिंड है और असंख्या जीवों को खा पी करके गजराज भाई बोल रहा, महाराज हम तो भगवान का अभिषेक करके आए। गजराज भाई देखो, जितने स्टैंडर्ड में जाओगे उतना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा, जितने फैशन में जाओगे उतना तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा। और धर्म भ्रष्ट क्यों हो रहा है? बोले महाराज कौन भैंसों का गोबर उठाए? भैंसों का गोबर उठाना मंजूर नहीं ओम प्रकाश जी तुम्हें, लेकिन भैंसें खाना मंजूर है, भैंसों का रस खाना मंजूर है, भैंसों का खून खाना मंजूर है, लेकिन मुझे भैंसों का गोबर उठाना मंजूर नहीं है। अब वो दूध वाला दूध ला रहा है, और जो दूध ला रहा है उस दूध को मैं खा रहा हूँ, उसमें असंख्या जीव पड़ चुके हैं, और असंख्या जीव पड़ने के बाद अब उसको गर्म किया और वह खा लिया। हे जीव कहाँ जाएगा? गजराज भाई कहाँ जाओगे? नहीं, हमसे नहीं पूछ रहे खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा, जाओगे कहाँ? देखो हम नहीं बोल रहे जी, माताएं बोल रहे हैं, गजराज भाई नरक में जाएगा ऐसी बोल रहे हैं। तो विवेक जगह देखो, जम्बू भाई तो होशियार था बेचारा, भैंस लेकर के। जम्बू भाई अब उस भैंस को हमेशा रखना और शुद्ध रोज शोले का भोजन करना नियम ले लो आज। क्यों, क्या समस्या हो गई तुम्हें? क्या समस्या हो गई? हाँ नहीं तुम नहीं बोलो रमेश भाई, फिर वो तुमसे लड़ने आ जाएगा दुकान दुकान है। ठीक है ना, आज विचार बना लेना देवी से साथ में बैठ करके कि हे देवी तुम मुझे शोले का भोजन कराओगे कि नहीं? हे जीव देखो, वो कराने के लिए तैयार है फिर भी तू करने के लिए तैयार नहीं है, यही तेरे संसारी पने का प्रमाण है। नहीं हो पाए वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी वस्तु सामने रखी। हे जीव यह बता तू संसार से दुखी हुआ कि नहीं? बस डी के जैन साहब अपनी चर्चा वही चल रही, जब तक जीव संसार से दुखी ना हो, जब तक जीव को संसार में दुख ना हो, तब तक उसके धर्म की एक सीढ़ी भी पल्ले वाली नहीं है, एक सीढ़ी भी ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। पहले गजराज भाई अंदर में हृदय रोना चाहिए कि संसार में सुख है ही नहीं। रमेश भाई जब तक तुम्हारा हृदय ऐसा गवाही ना दे कि संसार में सुख है ही नहीं, तब तक मेरी गारंटी है तुम धर्मात्मा बन ही नहीं सकते, धर्म कर ही नहीं सकते। धर्म करने की सबसे पहली सीढ़ी, अभी हम वो बरांग चरित पढ़ रहे थे, तुम लोगों ने पढ़ा बरांग चरित? नहीं पढ़ा? पढ़ना एक बार, ठीक है। उस बरांग चरित में रमेश भाई क्या निकला कि वह जो बरांग था ना, राजा बरांग, वह उत्तमपुर का राजा था, उत्तमपुर का, ठीक है ना, उत्तमपुर का राजा था। और उत्तमपुर के राजा होने के साथ साथ उसने आसपास के चाहे मथुरा हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, मालवा हो, सारे ललितपुर हो, सारे राज्यों पर आक्रमण करके और उसने सारा राज्य जीत लिया। और सारा राज्य जीतने के बाद सुख से रह रहा था, और सुख से रहते हुए उसने एक दिन छत पे बैठा, और छत पे बैठे बैठे उसको क्या देखा कि एक तारा ऊपर से नीचे टूट के टपक गया। बस किसको, किसको?
बरांग को, जो सारे राज्य का राजा, उसने क्या देखा कल्याण जी? एक तारा ऊपर से नीचे टपक गया। उसने अपने हृदय को जगाया कि जैसे ये तारा टपका है, हे जीव तू कहाँ मस्त हुआ बैठा है, जैसे ये तारा टपका है ऐसे तुम भी टपक जाएगा। भले कितना राजा हो, कितना राज्य हो, कितना बड़ा हो, जैसे तारा टपका ऐसे तुझे भी टपकना पड़ेगा। और वहाँ बैठे 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 उसने अपनी चिंतन किया, मनन किया, संसार में कोई सुख नहीं है। और सुबह उसने ऐलान कर दिया, मैं जंगल में दीक्षा लेने जाऊंगा और बेटे को राजपाट। किसने कहा उससे कि तुम दीक्षा लो? किसने कहा कि तुम राज छोड़ करके चले जाओ? गजराज भाई सोचो जरा, तो नहीं सोचोगे। बेचारा देखो ऐसी आंखें निकाल निकाल के देख। गजराज भाई सत्य तो यही है, धर्म मेरा तभी शुरू होगा जब मुझे संसार में दुख लगेगा, संसार से त्रस्त हो जाऊंगा। जब संसार में दुख होगा तो मैं सुख की खोज करूंगा। और यदि घर में ही सुख है, कल्याण जी सत्य है कि नहीं? यदि घर में सुख है तो मैं सुख खोजने बाहर क्यों जाऊं? जब मुझे लगे कि घर में सुख नहीं है तब मैं घर छोड़ करके सुख की खोज में जाऊंगा। और जब तुम सुख की खोज में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि धर्म में ही सुख है, घर में सुख है ही नहीं है। और फिर तुम्हारा धर्म प्रारंभ होगा। और जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि घर में सुख नहीं है, जम्बू भाई सेठिया देखो, बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है? देखो बेचारा ऐसे गुस्सा, देखो अपन को कमठ नहीं बनाना। कल्याण जी अपने जीवन में देखो किसी को कमठ नहीं बनाना। तुम चतुर्मास तुमने करवा दिया, अब सबसे क्षमा मांग लेना, हमसे नहीं, लोगों से, ठीक है ना? हाँ, सबसे लोगों से क्षमा मांग लेना कि यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दो। यदि इस भाव में इस जम्बू चेटिया ने बैर बांध लिया तो वो 10 भाव तक तुम्हें सताएगा। इस भाव तक नहीं, वह तुम्हें भाव भाव तक सताएगा। इसलिए बोल देना, हे जीव मैं संसारी प्राणी हूँ, अज्ञानी प्राणी हूँ और मुझसे गलती हो जाती है। मुझसे क्या, भगवान से भी गलती हो जाती है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ कल्याण जी, रमेश भाई, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक गलतियां होती रहेंगी और मैं क्षमा मांगता रहूंगा। यदि गलती नहीं होती तो मैं केवल ही नहीं बन जाता। इसलिए क्या नाम जम्बू भाई, कल्याण जी को क्षमा कर देना। नहीं करोगे? बेचारा बोल रहा है महाराज नहीं करेंगे। कब तक ये बैर विरोध, कब तक तू ऐसे संसार में भटकाएगा? इसलिए हे जीव सबको क्षमा कर दे और सबसे क्षमा मांग ले। लेकिन क्षमा भी तू तब मांगेगा तब जब तेरी कसाय। क्षमा वीरस भूषण, किसका आभूषण है? किसका आभूषण है? बड़ोदिया वाले वीरों का आभूषण है। जब उस वीर को पता चलता है कि मेरी कसाय है, हे जीव जम्बू भाई कब तक कसाय रखेगा? यह कसाय का ही देखो, हरिवंश पुराण पढ़ना। अब तुम्हारा पद्म पुराण पूरा हो रहा ना, ये कौन हल्ला करा रहा है? हरिवंश पुराण पूरा होने के बाद जम्बू भाई सेठिया हरिवंश पुराण पढ़ना। पद्म पुराण के बाद हरिवंश पुराण पढ़ोगे तब तुम्हारे दिमाग की बुद्धि चलेगी। दूसरों की हंसी मजाक करना तीव्र कसाय है। दूसरों के बारे में सोच सोच करके हंसना, दूसरों की हंसी बनाना तीव्र कसाय है। और इस तीव्र कसाय से गजराज भाई नरक और निगोद का बंध होता है। तुम्हें तो ऐसा लगता कि महाराज
तो देखो साथ में तो ऐसे ही होता, जो साथ में रहेगा साथ तो निभाना पड़ेगा ना। जब इस भाव में निभाओगे तो अगले अगले 7 भावों तक भी साथ निभाना पड़ेगा। इसलिए हे जीव इस भाव में समझ जा, हंसी मजाक करना कल्याण जी त्रिव कसाय, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा। ज्यादा बोलना त्रिव कसाय है। ओम प्रकाश जी तुमने पढ़ा हरिवंश? पढ़ा? नहीं पढ़ा? लिखा कि नहीं लिखा? ज्यादा बोलना त्रिव कसाय, किसी को देख करके हंसी मजाक करना त्रिव कसाय, और नहीं भी देख करके वो व्यक्ति है भी नहीं सामने फिर भी उसकी अपन हंसी उड़ा रहे, ये हमारे त्रिव कसाय का चिन्ह है। और इस त्रिव कसाय से जो होगा गजराज भाई, अपनी देवी से पूछ लो, देवी से पूछो त्रिव कसाय वाला कहाँ जाता है, पूछ लो क्या जा रहा था, तुम्हारा ही तो घर है। त्रिव कसाय करोगे नरक में जाओगे, निगोद में जाओगे। इसलिए हे जीव क्यों तू व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है, क्यों तू व्यर्थ में बोल रहा है? उतना बोल जितनी आवश्यकता है, उतना बोल जितने से काम हो जाए। क्यों तू फालतू में देखो बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। ये बोलना 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 तेरे नरक के लिए प्रमाण पत्र है। इसलिए कम बोलो कल्याण जी, ठीक है क्या? बस जितनी आवश्यकता है उतनी बोलो। व्यर्थ में किसी के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ में दूसरे के बारे में बोलोगे तुम्हारे नरक निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़े, यदि तुमसे कोई पूछने आए तो बोलना। बोले महाराज बिना बोले तो रह नहीं सकते। गजराज भाई ऐसे है कि नहीं है? बिना बोले तो महाराज हम रह ही नहीं सकते। हे जीव जो तू नहीं रह पा रहा है यही तेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए इतना काम तो कर जम्बू भाई। इसको पहले भी नियम दिया था लेकिन उसने पाला नहीं। जम्बू भाई देखो व्यर्थ का नहीं बोलना, आवश्यकता हो उतना बोलना। और यदि बोलने के मारे हम नहीं रह पा रहे हैं तो वह बात बोलो जिसमें किसी का अहित ना हो। बोलो खूब बोलो, लेकिन ऐसी बात बोलो, ऐसी कथा बोलो जिसमें किसी का अहित ना हो और जिसको सुनने वाले को भी अच्छा लगे, उसका भी हित हो। और ऐसी व्यर्थ की प्रलाप करते जाओ कि तुम्हारी तो कसाय बड़ी, लेकिन जिसने तुम्हारी बात सुनी वह भी कसाय बढ़ा रहा है तो तुम्हें भी। इसलिए देखो जी बोल रही थी एक दिन, कौन? दीपेश की अम्मा। दीपेश की अम्मा है ना, बोले महाराज निमित्त को भी बंद होता है। दीपेश की अम्मा निमित्त को भी बंद होता है। तूने गजराज भाई शांति से घर में बैठा था खा पी करके, और गजराज के घर पे गए और उसको कुछ ऐसी कथा सुनाना प्रारंभ कर दे कि उसका क्रोध उमड़ गया, वो लड़ने के लिए राजी हो गया। शांति से बैठा था, नहीं बैठ पाया। और उसमें निमित्त कौन बना? तो जिसने उसको सुनाई बातें उसको भी कर्म का बंध होगा। रमेश भाई होगा कि नहीं होगा? है? निश्चित रूप से होगा। इसलिए निमित्त को भी बंद होता है, ऐसा एकांत नहीं कि निमित्त को बंद नहीं होता है। यदि तुम निमित्त बने, तत्वार सूत्र का सूत्र ना 6वें अध्याय, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस्य, ठीक है ना। यदि और एक अशाता वेदनी वाला दुख शोक तापा क्रंदन पद परिदेव नान्यात परोभय स्थानान्य सद वेदस्य, क्या लिखा है इस पे? परोभय।
जम्बू भाई क्या लगा इस पे? परोभय। परोभय मतलब यदि मेरे निमित्त से दूसरे को कष्टाई आ रही है, मेरे निमित्त से दूसरा दुखी हो रहा है, मेरे निमित्त से दूसरे का अहित हो रहा है, तो जो निमित्त बन रहा है उसको भी कर्म का बंध होगा। इसलिए भोजराज भाई अपन को निमित्त नहीं बनना, अच्छे अच्छे काम में अपन को निमित्त बनना है, बुरे कामों में अपन को किसी के लिए निमित्त नहीं बनना है। यदि तुम दूसरे के लिए बुरे काम में निमित्त बन गए तो तुम्हें भी कर्म का बंध छोड़ेगा नहीं। इसलिए जम्बू भाई तू नहीं छोड़ सकता लेकिन प्रयास कर। गजराज भाई तुम नियम ले लो, एक खड़े हो जाओ। तो तुम्हारी देवी देख रही है, बोले सारे नियम गजराज को दे दोगे हम कैसे रहेंगे? उसको नहीं देना, तुम्हें देना है। तुम एक नियम ले लो, माँ छोटा सा है, ठीक है? जब जम्बू भाई ज्यादा बोले तो तुम उसको समझाना कि है जी कम बोल। देखो वो ज्यादा बोलता है और सुनते तो तुम ही हो, हैं? तो तुम्हारा इतना नियम है, देखो तुम उसको माँ समझा देना, वो माने चाहे नहीं माने। देख लो जम्बू भाई, भरी सभा में गजराज ने तुम्हारे देखो इतने लोगों के सामने बोल रहा कि नहीं मानता वो। देख जम्बू भाई अब थोड़ी सी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। बेचारे हे जीव, बैठ जाओ। देख उसने तुम्हारी पूरी, जम्बू भाई देखो अब तुम्हारी देवी क्यों रो रही गजराज भाई, देख इतना बोल जितने से मेरा काम हो जाए। मेरे काम के अलावा ज़्यादा मुझे बोलना नहीं, जितने से काम मेरा नहीं सट रहा है। देखो दूसरे की निंदा करने से, दूसरे के बारे में बोलने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरे लिए जरूर नरक का बंद हो जाएगा। गजराज भाई सत्य है कि नहीं? समझाओ उसको। हाँ इसलिए जम्बू भाई देखो अब तुम गजराज की मानना, ठीक है? तुम इतना नियम ले लो कि हम गजराज की मानेंगे, हैं? कुछ भी हो लेकिन वो सत्य सत्य बोल रहा है। इसलिए जम्बू भाई सुनो जरा, तुम थोड़े थोड़े और पुराण पढ़ो, 10-20 मिनट नहीं, जितना समय मिले उतने ज़्यादा पढ़ो। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे, हमने तुमसे जो जो कहा है वह सारा का सारा तुम्हें जिनवाणी में लिखा मिलेगा। तुम मेरी बात भले ना मानो, लेकिन जब भगवान की वाणी में लिखा हुआ मिलेगा तब तुम्हें लगेगा कि महाराज ने सत्य बोला है। इसलिए जम्बू भाई सुनो जरा, दूसरे के बारे में बोलने से उसका कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरा हित अवश्य होता है। और मैं मात्र दी के जैन साहब क्या करता हूँ, अपने मन को बहला लेता हूँ, अपन खुशी हो जाते हैं और दूसरे के बारे में अपन खूब बोल देते हैं, लेकिन दूसरे का किंचित मात्र कुछ नहीं होता। मात्र मेरा ही जो बिगड़ता है, मेरा ही बिगड़ता है और मेरे लिए ही नरकायु का बंद होता है। इसलिए गजरा जम्बू भाई तुम कोशिश कर कम बोलना पड़े। करोगे कि नहीं? बोलना तो पड़ेगा लेकिन कम बोलना पड़े, हैं?
जितने से मेरा काम चल जाए इतना बोल, और जितने से मेरे कर्म का बंध हो उतनी चीज नहीं बोल। और इतना काम तुमने कर लिया तो तुम्हारा चतुर्मास में प्रवचन सुनना सफल हो जाएगा। जैसे भैंस का शुद्ध दूध खा रहा है ना, शुद्ध दूध भैंस का प्योर खाओगे तो ऐसी प्योर वाणी बोलो। रमेश भाई समझाओ उसको। प्योर भैंस का दूध अठपेरा खाए, अठपेरा खाए, बिना मांस वाला, बिना भैंसों वाला, बिना भक्ष शुद्ध दूध खाओ। तो ऐसी शुद्ध वाणी बोलो जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण ना हो। और ऐसी वाणी बोलेगा, उसी वाणी के बल पर मेरा कल्याण हो जाएगा। दूसरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रमेश भाई मात्र दूसरे के बारे में बोल बोल करके, और बोल के नहीं, मात्र सोच करके ही मेरा कल्याण हो जाएगा। ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? नहीं ओम प्रकाश जी हमारी बात तो सुनो। मुझे अपनी नरक और निगोद गति जाने के लिए क्या करना बोलो? कौन सा पहाड़ उठा करके फेंकना, कौन की किसकी हत्या करने, कौन का बुरा करना, कुछ भी नहीं करना। मात्र तुम अपने मस्तिष्क में बैठ करके और बुरा सोचते रहो। बस अपने आप में बैठ करके सोचता रहे, सोचता रहे, उससे कुछ भी नहीं कहे तो वह सोचना ही तेरी दुर्गति का कारण हो जाएगा। इसलिए गजराज भाई आज से तुम एक काम करना, जम्बू को समझाना। समझाओगे? पक्का? कब समझाओगे? कब समझाओगे? जब जब वह बोले व्यर्थ की बातें तब तक तुम उसको समझाना कि हे जीव, इससे मेरा कल्याण है, इससे मेरा किंचित मात्र भी कल्याण नहीं है। और यहाँ पे सामायिक का स्वरूप चल रहा है। सामायिक मतलब यही नहीं कि तुमने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तभी सामायिक है। प्रति समय सामायिक कर। जब तुझे समय मिले, जब तुझे काम ना हो, फ्री बैठा हो, उसी क्षण चिंतन करने बैठ जा। और उस क्षण यदि चिंतन करने बैठ गया वही तेरी सामायिक। डीके जैन साहब सत्य है कि नहीं? वही नहीं कि जब सुबह होगी तो हम सामायिक करेंगे, दोपहर होगी तो सामायिक करेंगे, शाम होगी तो सामायिक करेंगे। नहीं, जब तुझे समय मिले, जब तू फ्री हो, जब तेरी दुकान पर ग्राहक नहीं हो और काम नहीं हो, उसी क्षण अपनी शांति से बैठ जा और अपना चिंतन करने लग। उसी क्षण तेरी सामायिक हो जाएगी। महावीर भाई क्या सोच रहे हैं? इसलिए हे जीव, सामायिक करना सीख, सामायिक के प्रति रुझान झुका। लेकिन सामायिक में क्या करना है? किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, मात्र अपने बारे में सोचना है। ठीक है जैसा। अब जम्बू हमसे पूछ रहा था, बोले महाराज सामायिक में क्या करते? सामायिक में क्या करना पड़ता? तो सामायिक में कुछ नहीं करना पड़ता है। दूसरे के चिंतन छोड़ करके अपने बारे में सोचना पड़ता है, अपना चिंतन करना पड़ता है। तुम अपना चिंतन जब करोगे तब तुम्हारी सामायिक, और जब तुम दूसरे की चिंतन करोगे तभी तुम्हारी असामायिक। सरल है क्या कठिन? गजराज भाई कठिन है क्या? है? तो घूम फिर के तो सब वहीं आ जाता है। कहीं संसार में घूमते रहो, कितने संसार के दुख भोग सुख भोगते रहो, लेकिन भोग भाग करके फिर सारा जाना निगोद में ही है। ठीक है ना?
क्योंकि लोग जो है वो 343 घन राजू ही है। इसमें खूब घूमो, खूब चक्कर लगाओ, लेकिन चक्कर लगाने के बाद आखिरी में कहाँ जाओगे? दिखे जैसा बस जहाँ से आए हैं वहीं चले जाओगे। इसलिए हे जीव, वो अपने बारे में चिंतन वही करेगा जिसको ऐसा लगे कि संसार में सुख नहीं है, और जब तक देवी में से सुख आता रहे तब तक वो अपना चिंतन क्यों करे? जब तक उसको पर वस्तुओं से सुख लगेगा तब तक सामायिक होगी नहीं। इसलिए सामायिक का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हे जीव, अपने को जान, अपने को पहचान, अपने को जाने पहचाने बिना तेरी सामायिक होगी नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की। बोले प्रभु जी शुद्ध साधु महाराज की। बोली श्री का जब अवकाश से निकले सर यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पर एक सूनापन हो गया। मंदिर